चश्मे को फैशन के रूप में पेश करने वाले और इटली के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति लियोनार्डो डेल वेकियो का निधन हो गया है। वह 87 वर्ष के थे। डेल वेकियो दुनिया भर में मशहूर चश्मे के ब्रांड रे-बैन के मालिक थे। वह शून्य से शुरुआत करते हुए अपनी कंपनी की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। वह मिलान के एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी बनाई कंपनी के दम पर फोर्ब्स के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में जगह बनाई। ऐसे महानतम उद्यमी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए जानने की कोशिश करते हैं उनकी जीवनी और रे-बैन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य के बारे में। रे-बैन सनग्लास का एक ब्रांड है जो 1930 के दशक के उत्तरार्ध से उपलब्ध है। रे-बैन की स्थापना मूल रूप से कंपनी बॉश एंड लॉम्ब ने की थी। रे-बैन एविएटर टाइप सनग्लासेस बेचने के लिए जाना जाता है जो कि बेहद लोकप्रिय हो गए थे और कई सालों से मांग में हैं। रे-बैन का निश्चित रूप से एक लंबा और रंगीन इतिहास रहा है। बाद के वर्षों में जब हॉलीवुड हस्तियों ने उत्पाद का समर्थन करना शुरू किया तो रे-बैन धूप के चश्मों को काफ़ी लोकप्रियता मिली। रे-बैन के एविएटर सनग्लासेस 30 के दशक के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हो गए जब हवाई जहाज़ से उड़ान भरना यात्रा का एक नया और लोकप्रिय साधन बन गया। कई एविएटर्स ने उड़ान भरते समय देखा कि सूर्य के प्रतिबिंब की चकाचौंध से बादलों के ऊपर ऊंची उड़ान भरते समय कुछ भी देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई पायलटों और एविएटर्स ने तेज़ और पुराने सिरदर्द के साथ साथ तेज़ धूप और सूरज की किरणों के कारण सिरदर्द का अनुभव किया। इसने इन परिस्थितियों में एक विमान को उड़ाना बेहद मुश्किल और ख़तरनाक बना दिया। सूरज की चकाचौंध वास्तव में कई मामलों में एक खतरा बन गई। 1930 के दशक के अंत में पहले एंटी ग्लेयर धूप के चश्मे का मार्केटिंग किया गया था। धूप के चश्मे बेहद लोकप्रिय थे और कंपनी को इन धूप के चश्मे को बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एंटी ग्लेयर सनग्लासेस में प्लास्टिक फ्रेम और ग्रीन लेंस थे। हरे रंग के लेंसों ने चकाचौंध का विरोध किया और सूर्य को आंखों से दूर रखा। अंततः एविएटर धूप के चश्मे में सुधार हुआ और धातु के फ्रेम ने जल्द ही मूल प्लास्टिक फ्रेम को बदल दिया। 1940 के दशक तक आउटडोर्समैन नामक धूप के चश्मे का एक नया ब्रांड पेश किया गया था। ये धूप के चश्मे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए थे जो बाहर बहुत समय बिताते हैं। इस तरह के धूप का चश्मा शिकारियों और निशानेबाजों के काम आया। धूप के चश्मों की एक अनूठी विशेषता ये थी, धूप के चश्मे में एक अतिरिक्त विशेषता थी जो पसीने को पकड़ लेती थी और इसे आँखों में प्रवेश करने से रोकती थी। अंततः ग्रेडिएंट लेंस पेश किए गए जो और भी अधिक आँखों को सुरक्षा प्रदान करते थे। ग्रेडिएंट लेंस वास्तव में लेंस के ऊपरी हिस्से पर एक विशेष सुरक्षात्मक कोटिंग के साथ मिरर किए गए लेंस थे। 1950 के दशक तक धूप के चश्मे और भी आधुनिक हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि नई और बेहतर सुरक्षात्मक विशेषताएं लगातार जोड़ी जा रही है। रे-बैन वेफेयर जल्द ही पैदा हुआ था और उपभोक्ताओं के साथ तुरंत हिट भी हुआ था। रे-बैन वेफेयर धूप के चश्मे को मजबूत प्लास्टिक के फ्रेम के साथ डिज़ाइन किया गया था। दरअसल अभिनेता जेम्स डीन ने अपनी कुछ फिल्मों के साथ साथ सार्वजनिक रूप से इन धूप के चश्मे के कई जोड़े प्रदर्शित किए। जब मशहूर हस्तियां किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री का समर्थन या उपयोग करती है तो आमतौर पर एक महत्वपूर्ण डिग्री तक बढ़ जाती है। 1960 के दशक में ओलंपियन लाइन ऑफ सनग्लासेस को बाजार में पेश किया गया था। फिर कई अभिनेताओं ने वास्तव में ओलंपियन शैली का धूप का चश्मा पहना था। पीटर फोंडा ने अपनी कम से कम एक फिल्म में इन धूप का चश्मा पहना हुआ था जिसमें बदले में ओलंपियन लाइन की बिक्री और उत्पादन को और बढ़ाया। अगले 20 वर्षों तक धूप के चश्मे की ओलंपियन शैली हमेशा की तरह लोकप्रिय रही। 1980 के दशक में ओलंपियन शैली के धूप के चश्मे
टॉप गन और रिस्की बिजनेस जैसी फिल्मों में सितारों द्वारा पहने जाते थे। 1990 के दशक में रे-बैन को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ साथ बदलती शैली और स्वाद के कारण रे-बैन की बिक्री को नुकसान होने लगा। रे-बैन को अंततः एक इतालवी आधारित आई वेयर कंपनी को एक ऐसी राशि में बेच दिया गया जिसके बारे में माना जाता है कि यह 100 मिलियन के भीतर है। वैक्यू की कंपनी लेक्सोटिका ग्रुप ने 1999 में रे-बैन को खरीदा था। सनग्लासेस की दुनिया में रे-बैन से बड़ा और प्रतिभाशाली कोई ब्रांड नहीं है। राष्ट्राध्यक्षों से लेकर फिल्मी सितारों, रॉकस्टार से लेकर एथलीट्स तक एक के बाद एक कई पीढ़ियां रे-बैन के चश्मे के स्टाइल स्टेटमेंट देती आई है। रे-बैन की पेरेंट कंपनी का नाम बॉश एंड लोम था। न्यूयॉर्क में 1863 में इसकी स्थापना हुई। यह कंपनी आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप बनाती थी। जल्दी बॉश एंड लॉम फोटोग्राफिक लेंसेज भी बनाने लगी। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, बॉश एंड लॉम ने मिलिट्री की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बढ़ती डिमांड्स का खूब फायदा उठाया। ग्रेट वॉर के दौरान भी अमेरिकी सेना को बॉश एंड लॉम सप्लाई कर रही थी। फिर कंपनी के सफ़र में क्रांतिकारी मोड़ आया। 1930 में अमेरिकी मिलिट्री पायलट्स ने ऐसे प्रोटेक्टिव आईवेयर मांगे जो हाई एल्टीट्यूड सॉर्टीज के दौरान चुभने वाली धूप से बचा सके। कंपनी ने गहरे हरे प्लास्टिक फ्रेम के तैयार किए। यह टीयर ड्रॉप शेप में थे और एंटी ग्लेयर कहे गए। 1937 में एविएटर स्टाइल ग्लोजेस लॉन्च किए गए। एंटी ग्लेयर सनग्लासेस जब मार्केट में पब्लिक के लिए आए तो उनका नाम बदलकर रे-बैन कर दिया गया। रे-बैन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये घातक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेते थे। 1920 के दशक में किसी ने शायद ही सनग्लासेस के बारे में सुना हो, मगर 1938 में अकेले अमेरिका में 2 करोड़ से ज़्यादा सनग्लासेस बिके। इनमें से ज़्यादातर रे-बैन ब्रांड नेम के तहत बनाए गए। एविएटर इंस्टेंट हिट था। जल्दी और भी वेरिएंट लॉन्च किए गए। 1990 में रे-बैन की चमक थोड़ी फीकी पड़ी। 1999 में जब लक्सोटिका ने रे-बैन को खरीदा तो वैक्यू की अगुवाई में कंपनी ने वेफेयर्स को रिबूट किया। रे-बैन आज की तारीख में लग्जरी सनग्लासेस की सबसे बड़ी कंपनी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।